ओवरलोड नाम की जो बीमारी है दोस्तों यार, इससे थोड़ा बच के रहो। अगर इंफॉर्मेशन ओवरलोड की बीमारी अगर आपको लग गई तो ऐसे ही पीडीएफ आते रहेंगी, आपका फोन की मेमोरी तो भर जाएगी लेकिन आपके दिमाग की मेमोरी नहीं भरेगी। कैसे हो मेरे आईटीआई के साथियों, मेरी आईटीआई कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आज आप मेरी आवाज़ में वो जो दमखम जो मैं जो लेक्चर्स में जो फ्री इलेक्ट्रीशियन का कोर्स चल रहा है जो उसमें दिखता था, वो आज आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मुद्दा ही कुछ इस तरीके से है कि आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई है और थोड़े सीरियस गंभीर मुद्दा है जिसके बारे में काफ़ी दिनों से मैं बात करने के बारे में सोच रहा था। तो आज मुझे समय मिला और लगा कि अब बात करनी चाहिए, अब इस और ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं। इस वीडियो में मैं आईटीआई में जो स्टूडेंट्स में जो काफ़ी 3 महीने 4-5 महीने से मैं देख रहा हूँ, तो जो गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं उनको मैं हाईलाइट करूँगा। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात ये तो है कि आईटीआई जनरली करते कौन है। आईटीआई को अगर आप देखेंगे तो हमारे जो साथी अभी आईटीआई में हैं वो जनरली वो करते हैं जो एक गरीब तबके से जो आते हैं, एक मतलब मिडिल क्लास कह लो, या मतलब बहुत ही हाई फाई सोसाइटी से नहीं होते, और जिनके पास गाइडेंस की कमी होती है, या मतलब जिनके घर में कोई बहुत ज़्यादा अनाप शनाप पैसा नहीं होता, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं। और दूसरी क्या होते हैं, जो आईटीआई के बच्चे होते हैं वो 10th क्लास पास होते हैं, उनमें उतनी समझ नहीं होती दुनियादारी की और बहुत ही मासूम टाइप के होते हैं। तो इनको जो मैंने देखा है कि चलो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो मान लो बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, जो उस फील्ड में है, वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनको कुछ चीज़ों की समझ आ जाती है। लेकिन जो हमारे जो आईटीआई के बच्चे हैं जो 10th पास हैं और सिर्फ 12th पास है, उनमें वो उतनी समझ नहीं आ पाती और वो अनजाने में कुछ गलतियां कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं उन गलतियों को एक बार बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये देखा है कि जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम आईटीआई कर लें या डिप्लोमा, बीएससी, बीटेक, बीए कुछ भी कर लें। तो हमारे जो आईटीआई के बच्चे जो होते हैं वो मैंने बताया कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और इनके मन में एक हमेशा कंपैरिजन चलता रहता है। कंपैरिजन का मतलब रहता है तुलना हमेशा चलती रहती है कि अगर हम ये किए होते, डिप्लोमा किए होते, बीएससी किए होते, बीटेक किए होते, तो शायद हम आज जो है एक बेटर पोजीशन में होते, और आईटीआई में हम एक नीचे वाली पोजीशन में है, हमको समाज जो है वो उस नज़र से नहीं देख रहा। तो दोस्तों, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिप्लोमा, बीएससी, बीटेक, बीए किए होते तो आप उतने ही परेशान होते जितने आज अभी है, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है। अगर आप कंपटीशन की बात करो तो कंपटीशन जितना यहाँ पे है उतना कंपटीशन यहाँ पे है। तो ये जो आप तुलना करते हैं, वो तुलना करना बंद कर दीजिए और अपने मोराल को बढ़ाइए और मेहनत करने में लग जाइए। एक्चुअली क्या है कि ये समाज ने ऐसा बना के रखा है कि तुलना कर रहे हैं, उसका कारण ये है जानकारी की कमी। मतलब आईटीआई से आप क्या क्या कर सकते हैं, इस चीज़ की लोगों को जानकारी ही नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अब जो आईटीआई आप बात कर रहे हैं ये स्किल इंडिया मिशन के अंदर आता है, और 2014 में पूरी जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने थी, एक बिल्कुल अलग मंत्रालय इसका बनाया है जो आईटीआई को अब देखता है। पहले ये लेबर मजदूर मंत्रालय के अंदर आता था। गवर्नमेंट ने एक इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस ऑफिसर नाम की पूरी एक ऑफिसर्स की एक जमात तैयार की है, जिनका काम है कि आईटीआई की इकोसिस्टम को दानना। गवर्नमेंट आईबीएम, सिस्को ऐसे टाइप के कई कंपनियों से टाई अप कर रही है। तो बहुत सारी सरकारी योजनाएं आईटीआई चला रही है। अगर एक बच्चा अगर थोड़ी सी मेहनत करे और थोड़ी सी आंखें खोल के रखे तो इस फील्ड में वो उतना कर सकता है आपकी, मतलब जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। खैर, ये सरकारी ये योजनाओं के बारे में आप जानते रहिए, लेकिन इस वीडियो में मैं 3 गलतियों के बारे में मैं डिस्कस, टॉपिक से डाइवर्ट होना नहीं चाहता। इन सरकारी योजनाओं के बारे में हम अपने यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर समय समय पर अपडेट देते रहते हैं। तो आप इनको मेरे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएं। और अब मैं जो 3 गलतियां बताने जा रहा हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो अभी देखना बंद कर दीजिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपके ये जो 20 मिनट हैं, आपकी ज़िंदगी को बना सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को आप आगे थोड़ा ले जा सकते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि किसी भी काम को करने के लिए एक स्ट्रेटजी होती है, एक रणनीति होती है, एक तरीका होता है, एक बेसिक स्टेप्स होते हैं।
मैंने जनरली ये देखा है कि जो हमारे आईटीआई के छात्र हैं उनके पास कोई रणनीति नहीं है कि वो अगर वो अप्रेंटिस की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास रणनीति की कमी है, उनकी कोई रणनीति नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं देखा देखी वाला काम, जो दूसरा कर रहा है उसको सीधा सीधा आंख बंद करके फॉलो रहे हैं। ना वो ये देख रहे हैं कि मैं कौन सी ट्रेड से हूँ, मेरे यहाँ अपॉर्चुनिटी कितनी है, मेरी ट्रेड की गवर्नमेंट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है या प्राइवेट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो पूरा मतलब एक देखा देखी वाला काम चल रहा है और कोई रणनीति नहीं है। एक बेसिक चरण होते हैं, बेसिक स्टेप्स होते हैं। अगर आपको किसी सक्सेस पे पहुंचना है तो आपको कुछ जो चरण हैं वो फुलफिल करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं, आप लोगों ने पबजी खेला होगा। पबजी में लास्ट में आपको पता है चिकन डिनर मिलता है। चिकन डिनर का मतलब होता है कि जो पूरी टीमें उतर रही हैं उनमें अगर आप जीत जाते हैं तो आपको चिकन डिनर मिलता है। अब चिकन डिनर करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो आपको आने चाहिए। अगर आप उन कदमों को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो उनका यार कैसे आप चिकन डिनर करोगे। जैसे छोटे छोटे स्टेप्स बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको जो आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको गन्स की जानकारी होनी चाहिए, गन्स की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आपका टीम वर्क अच्छा होना चाहिए। टीम वर्क अच्छा होने के साथ साथ आपको मैप का आइडिया होना चाहिए। आपको उसके अलावा साथ में प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं, मैं जनरली कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मतलब ये बेसिक स्टेप्स हैं। अगर आपको इन बेसिक स्टेप्स में अगर कमी है तो चिकन डिनर आपके लिए कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसी तरीके से आईटीआई के एग्ज़ाम में भी जो आईटीआई की फील्ड है इसमें जो स्ट्रेटजी की जो कमी है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो एक स्ट्रेटजी आपके पास जब तक नहीं है तब तक आपके लिए सरकारी नौकरी पा पाना बहुत ही मुश्किल। और कैसे पा पाओगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना, क्योंकि इतना कंपटीशन आजकल हर फील्ड में कंपटीशन आ गया है। तो हम एक एक करते गलतियों को सोचते हैं। सबसे पहली बड़ी जो गलती जो लोग कर रहे हैं वो है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब होता है जानकारी की अधिकता। आज से दोस्तों 10 साल पहले और 5 साल पहले लोग है ना दिल्ली प्रिपरेशन करने जाते थे, मुंबई प्रिपरेशन करने जाते थे, बोलते थे कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, गाइडेंस नहीं है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, भैया ये आज के शरीर की नई बीमारी है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड आपको पता नहीं है इसमें क्या होता है। ये आदमी देख रहे हैं, ये जो बेटा है इसके दिमाग में इतने कागज निकल रहे हैं, इसका दिमाग उड़ गया, दिमाग संभाल ही नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। वही चीज़ मैंने दोस्तों आईटीआई में देखी है। आईटीआई के फील्ड में कई टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप देखोगे लड़के पागल हो गए हैं और बोलते हैं पीडीएफ चाहिए मुझे, पीडीएफ दो, इसकी पीडीएफ दो, उसकी पीडीएफ दो। और उसका एक एडमिन है, उसका काम है एक ग्रुप से पीडीएफ उठाना और दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर करना। एडमिन का बस एक काम है, एक ग्रुप से पीडीएफ उठाना, दूसरे ग्रुप पर पीडीएफ ट्रांसफर करना। अब आप एक बात बताओ, आपके पास उसने 50 पीडीएफ ये दे दी, आप अपने दिमाग में कितनी पीडीएफ घुसा पाओगे यार, कितनी पीडीएफ घुसा पाओगे। इससे आपके फोन की मेमोरी तो भर जाएगी, आपका फोन का मेमोरी भर जाएगा, लेकिन आपकी दिमाग की मेमोरी में एक कंसेप्ट नहीं जाएगा अगर आप उसको सही से नहीं पढ़ेंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो है, आप कभी किसी चीज़ के बारे में देखना, आप एक सोर्स सेलेक्ट करो जो सोर्स पे आपको भरोसा हो। एक यूट्यूब चैनल सेलेक्ट करो या दो कर लो या 3 कर लो। ऐसा नहीं कि आज इसको सब्सक्राइब किया, कल उसको सब्सक्राइब किया। और मतलब अगर आपको पसंद नहीं है तो 2-3 का पहले एक बार सर्वे कर लो और एक सेलेक्ट कर लो और एक पीडीएफ पकड़ लो। कोई मान लो जिसमें मान लो 2000 क्वेश्चन है या मान लो 5000 क्वेश्चन है, एक पीडीएफ पकड़ लो, जो भी है, जो भी सोर्स है, जो भी किताब है, उसको एक पकड़ लो, एक टीचर पे भरोसा कर लो जिस पे आपको भरोसा है, फिर उसको फॉलो करो। ये जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नाम की जो बीमारी है दोस्तों, यार इससे थोड़ा बच के रहो। अगर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की बीमारी अगर आपको लग गई तो ऐसे ही पीडीएफ आते रहेंगी। आपका फोन की मेमोरी तो भर जाएगी लेकिन आपके दिमाग की मेमोरी नहीं भरेगी। आपकी दिमाग की मेमोरी नहीं भरेगी, दिमाग में एक अक्षर आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, बस सिर्फ एक पिलर से लेके दूसरे पिलर की तरफ आप भागते रहेंगे। अब नहीं, इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इतनी सारी पीडीएफ से आप बात कर रहे हैं, इतनी सारी पीडीएफ आप ले रहे हैं, आज इससे पीडीएफ ले ली, कल उससे ले ली, कल उससे ले ली, आपके पास टोटल मिला के 15 पीडीएफ हो गई। अब आप 15 पीडीएफ से पढ़ रहे हैं,
इसके पहले मुझे ये जो आपने देख रहे हैं, इस बंदे का नाम क्या है, इस बंदे का नाम, इस आदमी का नाम है ब्रूस ली। इसकी एक बहुत बड़ी कहावत है जिसने एक बार बोला था, जो आज पूरी दुनिया फेमस है, आप वर्ल्ड में सर्च करना चाहें सर्च लेंगे। ये बोलता है, आई फियर नॉट अ मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 100,000 किक वंस, बट आई फियर अ मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड द वन किक 100 टाइम्स। हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में ये बोलता है कि मैं ये फाइटर था, मतलब जो कराटे वाले जो फाइटर्स होते हैं, वो ये बोलता है कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसको 10,000 टाइप के किक मारने आते हो, 10,000 टाइप से लाते मार लेता हूँ, घूसा मार लेता हूँ, मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता। ये बोलता है कि मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसको एक किक मारना आता है, लेकिन उसने जो उसकी जो प्रैक्टिस है वो 10,000 टाइम्स की है। तो दोस्तों ये बहुत ही महान हस्ती है, ये कोई भी बात ऐसे नहीं बोलेगा। सेम चीज़ आपकी ITI की फील्ड में अप्लाई होती है। इतना सारा मटेरियल है, सारे मटेरियल को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक मटेरियल लो और उसको इतनी बार पढ़ो कि उसमें से अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप जो है उसमें बिल्कुल पारंगत हो जाए, उसमें मतलब कुछ भी छोड़ ना पाए। अब दोस्तों आते हैं दूसरी गलती पर। दूसरी गलती जो मैंने दोस्तों देखी है, जो आजकल मैं देख रहा हूँ, वो है थ्योरी बिना जाने सीधे प्रश्नों के पीछे भागना। उनको थ्योरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पीछे अब देखो मैं आपको बताता हूँ, कई आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएंगी, वो आपको टाइटल में देगी 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 80 मोस्ट प्रमुख वर्ड फॉर UPPCL, UPTGT। आप एक बात दोस्तों बताइए कि इतने बड़े एग्जाम्स होते हैं, अगर ये आपको 500 से लेके 1000 प्रश्न करा भी देंगे तो उनके एग्जाम्स में आने की क्या गारंटी है। और दूसरी बात ये है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके दिमाग की क्षमता कितनी है, दिमाग की क्षमता कितनी है, अगर आप कितने प्रश्नों को रट पाएंगे बिना समझे। थ्योरी को बिना जाने का मतलब है मेरा यहाँ पे बिना समझे सीधा प्रश्न लोग रटने में लगे हैं, यूट्यूब चैनल रटवाने में लगे हैं, और आप लोग रटने में लगे हैं बिना समझे। बहुत आसान होता है दोस्तों, 50 क्वेश्चन पे मैं अभी एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिमाग नहीं लगाना, आंसर पीछे से देखूंगा, यहाँ से वीडियो बना दूंगा, उधर पे आप बेड पे लेटे लेटे मस्त तरीके से वीडियो देखेंगे और एकदम खुश रहेंगे। और आपको एक फाल्स नोशन का मतलब होता है गलत भ्रम पैदा हो जाएगा। भ्रम वो रहेगा कि आज मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, आज मैंने 4 घंटे पढ़ाई की और मैंने वीडियो देख ली, लेकिन उसका लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है यार, उसका लास्ट में जो आउटपुट क्या है। क्या मैं आप अभी आप आंख बंद करके आज से 7 दिन पहले जो आपने पढ़ा था, क्या वो आपको याद है? जो आज 7 दिन पहले जो वीडियो देखी थी उसमें कितने क्वेश्चन आपको याद है और कितने क्वेश्चन मैं आपको दोबारा दे दूं तो कितना? नहीं होता भाई लोगों, नहीं होता। दिमाग का काम करने का एक तरीका है, वो एक लॉजिकल है। दिमाग अपना लॉजिकल एक चीज को समझता है तब वो उसके आगे बढ़ता है। अगर आपने एक चीज को समझी है तो उससे निकलने वाले आप 500 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 500 क्वेश्चन समझ के अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो उसकी आपकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों ये करना थोड़ा बंद कर दो, सीधे प्रश्नों के पीछे मत भागना। अगर हाँ आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको थ्योरी आती तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो और अपने दोस्तों से पूछो। लेकिन थ्योरी पे अगर आपकी क्लियर नहीं है और सीधे प्रश्नों के पीछे भाग रहे हैं तो दोस्तों ये बहुत गलत बात है। ये मतलब मैं इतने टॉप लेवल पे एग्जाम दे चुका हूँ, क्लियर भी किया हूँ टॉप रैंक से, लेकिन ये जो है ये ITI के फील्ड में नहीं, ये मैंने कई फील्ड में देखा और लास्ट में उनके हाथ में कुछ मिलता नहीं है, सब हाथ से निकल जाता है। अब तीसरी जो गलती है जो मुझे लगती है, ना ही नोट्स बनाना ना ही रिवीजन करना। मैंने देखा है दोस्तों आजकल ये जो YouTube से जो पढ़ाई का जमाना आ गया ना, इसमें आदमी क्या है बेड पे लेटता है, सोफा पे बैठता है और बैठे बैठे जब उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है ना कि सरकारी नौकरी चाहिए और ये चाहिए, 2 दिन के लिए सोचता है और मतलब थोड़ा जोश आता है उस टाइम पे, वो क्या करता है YouTube का वीडियो खोल लेता है और कथा सुन लेता है। वो आपका कथा सुनाता है, आप कथा सुनते हैं और ना ही आपने नोट्स बनाए ना ही आपने रिवीजन किया। दोस्तों मैं आपको एक गुजारिश करता हूं कि जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, उनकी कभी टॉपर्स के वीडियो सुनना कि वो क्या बोलते हैं। थोड़े कुएं के मेढक यार थोड़े कम बनो यार, थोड़ा बाहर जाके दूसरे टॉपर्स को सुनो। नोट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसके बाद रिवीजन कितना ज़्यादा, ये पूरा एक 2 स्टेप प्रोसेस है। आपके पास नोट्स होंगे, उसका आप रिवीजन करेंगे, जहाँ पर रिवीजन में कमी आएगी फिर उसका आप वापस से नोट्स बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर रिवीजन नहीं है तो कैसे हो पाएगा? मतलब आप चीज़ों को समेट पाओगे अपने दिमाग में? दिमाग काम ही ऐसे करता है जब उसको बार बार जब उस चीज़ को दोहराता है
तभी उसको दिमाग को याद होता है। तो दोस्तों ये मेरी आज से गुजारिश है, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज के बाद आप कोई भी वीडियो देखें, अगर मेरे चैनल का जो फ्री इलेक्ट्रीशियन का जो कोर्स चल रहा है उसमें वीडियो देखें, या किसी भी यूट्यूब या क्वेश्चन ही आप नहीं मान रहे हैं, अगर आप सीधे क्वेश्चन आपको करने, नहीं थ्योरी पढ़ना है, नहीं आपके पास टाइम है, तो आप नोट्स जरूर बनाएं, एक बार कॉन्सेप्ट लिखें और उसको 7 दिन के अंदर, 7 दिन के बाद उसको रिवाइज करें, उसके बाद फिर 14 दिन के बाद रिवाइज करें। ये रिवीजन की एक ट्रिक होती है, उसके बाद 30 दिन के बाद रिवाइज करें, ये ट्रिक होती है। अगर ये ट्रिक जानना तो ये हम ये कभी दूसरे वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बात ये है दोस्तों, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि नोट्स बनाए, रिवीजन बनाए। दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ, इन द लास्ट में बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप सच में अगर अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हैं और अगर आप सच में करना चाहते हैं, तो जो 3 गलतियां हैं, पहली गलती इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचें, एक अच्छा सोर्स पकड़ें, उसको फॉलो करें। दूसरी गलती जो है वो है बिना थ्योरी जाने प्रश्न मत पढ़ें। जो आपको सीधे प्रश्न कराने के लिए बोल रहा है, थ्योरी नहीं पढ़ा रहा है, तो ऐसे यूट्यूब चैनल, ऐसी टेलीग्राम चैनल, ऐसी सब चीज़ों को अनसब्सक्राइब कर दें। क्योंकि ये अगर आपको थ्योरी नहीं पता तो आप क्वेश्चन कितने भी कर लें, आपके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होंगे। और दूसरी बात, में थ्योरी बिना जाने पीछे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या है कि अगर आप थ्योरी बिना जाने करेंगे तो आपके पास नॉलेज की कमी रह जाएगी। और नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। यार अभी आपको लगता है आपकी ज़िंदगी बेकार है, जब नौकरी लग जाएगी आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो नौकरी में भी आप कुत्ते की ज़िंदगी जियोगे। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछता, आपका ट्रांसफर अलग कर दिया जाता है, आपको कोई अच्छा काम नहीं दिया जाएगा। और इवन आप खुद चूहे की तरह डर के बैठे रहोगे, ये मुझे काम ना दे दे, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। आप काम लेने नहीं चाहोगे, आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। और प्राइवेट नौकरी को तो भूल ही जाओ, आपकी नौकरी भी जा सकती है अगर नॉलेज नहीं है। तो थ्योरी को दोस्तों यार थोड़ा ध्यान से पढ़ो, प्रश्न को करो, थ्योरी के बाद करो। वो भी ऐसा नहीं थ्योरी पढ़ने के बाद कोई भी प्रश्न करना चालू कर दिए। एक सिस्टमैटिक प्रश्न है, सिस्टमैटिक प्रश्नों को करो, क्वेश्चन बैंक एक अच्छे सोर्स से करो। तो ये चीज़ें, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर की जो भड़ास थी मैं काफ़ी दिनों से निकालना चाहता हूँ। लास्ट में मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि हमारी एक, मेरी ITI कम्युनिटी है, मेरी ITI एक वेबसाइट है, एक चैनल, एक इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं कोर्स कर रहा हूँ। हमारी जो टीम है, इन जो मैंने गलतियाँ बताई, इन पॉइंट्स पे हम काम कर रहे हैं लगातार। और हम फ्री कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के बच्चों को, जो हमारे जो गरीब बच्चे हैं और जो मतलब जिनको अब डायरेक्शन की कमी है, उनके लिए हम फ्री टेस्ट सीरीज, जो फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो ये टेलीग्राम चैनल जो है ITI_electrician_fitter, ये जो एक हमारा टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी हमारी कैपेसिटी, मतलब अभी हमने 300 की कैपेसिटी डिसाइड की है हमारे टीम मेंबर्स को नज़र रखते हुए, कि इतने मेंबर्स को हम पर्सनल गाइडेंस दे सकते हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपके जो भी कुछ भी डाउट होंगे उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 300 मेंबर्स के बाद ये ग्रुप को मैं पब्लिक से प्राइवेट करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी टीम में इतनी ज़्यादा, मैं नहीं चाहता कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, आपको पर्सनल गाइडेंस मिले। तो दोस्तों वीडियो आज के लिए इतना ही। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर एक बात और बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो मेरी ITI.com में जाके देखिए, अभी रिसेंटली इलेक्ट्रीशियन का फ्री कोर्स लॉन्च हुआ है और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में।